प्राकृतिक आपदा कोरोना के आने के बाद पूरे विश्व में एक तरीके से खाद्य संकट और लोकल फॉर वोकल जैसी चीज़ों को जब लोगों ने सस्टेनेबिलिटी को लेकर जब सवाल उठा, तो महानगरों में बैठे हुए वो अधिकारी कैटेगरी के लोग जो अपार्टमेंट कल्चर और कोठी की कल्चर में महानगर में तो रहते हैं, लेकिन खाद्य समस्या हर उस व्यक्ति के लिए एक ज़रूरी चीज़ हो गया। अगर भारत सरकार की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से देश में कृषि क्षेत्र में कैपिटल गेंस पर टैक्स नहीं लगता है। हमारे देश की आबादी लगभग 70% आज भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है, लेकिन कृषि कार्य में काम करने वाले लोग को हमेशा कैपिटल गेंस उतना नहीं दिखाई देता जितना होना चाहिए। अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से देश में किसानों को लेकर जो संकट उत्पन्न हुआ, कई सारे प्रोटेस्ट हुए, देश में प्रधानमंत्री को किसान बिल को वापस करना पड़ा, ऐसे में किसानी पर चर्चा देश में आम हो चुकी थी। इसी बीच हम कुछ ऐसे संभ्रांत लोगों से बात कर रहे हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवा देने के बाद पैशनेट और अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा को लेकर, सस्टेनेबिलिटी को लेकर और पर्यावरण को लेकर एक दूरदर्शिता का परिचय दे रहे हैं। और कोरोना के आने के बाद जो फार्म हाउस का कल्चर बढ़ा है, उस फार्म हाउस को लेकर लोगों को एक जन चेतना फैला रहे हैं कि आप भी अच्छे लोग जब फार्मिंग एक्टिविटी में आएंगे तो सोसाइटी में एक मैसिव चेंजेज होगा और लोग जब खेती करेंगे तो उन्हें अच्छा चीज़ मिलेगा। अगर देश की आबादी और खेती के एक रेशियो को देखें तो देश में लगभग 140 करोड़ की आबादी है और जितना हमारे पास लैंड है इससे 3 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल कनाडा की है और हमारी आबादी का लगभग 60वां हिस्सा, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास कनाडा की कुल आबादी है। इसलिए आपने सुना होगा कि पंजाब का एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़े युवाओं का एक समूह कनाडा जाकर बसना चाहते हैं और वहाँ खेती जैसी गतिविधियाँ करते हैं। लेकिन हमारे देश में आज भी खेती काफ़ी ही नुकसानदायक माना जाता है। हमारे साथ हैं GS मिश्रा जी जो दिल्ली पुलिस में सेवारत हैं, और दिल्ली पुलिस में GK शर्मा जी दिल्ली पुलिस में सेवारत होने के अलावा कई नोबेल काउज पर ये काम करते हैं। सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी इन्होंने काफ़ी काम किया है और अभी कृषि कानून को लेकर जो किसानों के बीच एक अवेयरनेस फैलाने का काम था उसमें भी इन्होंने योगदान दिया। हम ये जानना चाहेंगे कि सर, कोरोना के आने के बाद लोगों में फार्म हाउस के प्रति इतना आकर्षण क्यों बढ़ रहा है? नमस्कार सर, ऐसा है, देखिए, कोरोना काल के बाद में लोगों में जागरूकता यूँ आई है कि लोग बहुत कंजस्टेड से एरिया में सिमट कर रह गए हैं। एक दूसरे से बात करना, सोशल डिस्टेंसिंग, और वहाँ पर जो हम 50-55 लाख रुपए के एक छोटे से जनता फ्लैट में रह रहे हैं, फैमिली बड़ी कम्पैक्ट सी होकर रह गई है, और यहाँ 50-55 लाख रुपए में 1 बीघे में फार्म हाउस दिया जा रहा है जो खुली हवा में आदमी रह सकता है। साफ़ सुथरे वातावरण में आप अपना ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। आपको यहाँ ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता कराई जा रही है। आदमी को जीवन यापन का अच्छा साधन दिया जा रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेटर है। आज जैसे औसत आयु कम होता जा रहा है, पहले 60 साल आदमी का औसत आयु है, लेकिन अभी भी गांव में जो लोग रहते हैं जिनको अच्छा हवा मिलता है, अच्छी पानी मिलती हैं, उनकी आयु आज भी 80 साल से 90 साल होता है। तो क्या ये माना जाए कि ये फार्म हाउस का जो कल्चर है ये आयु बढ़ाने के लिए एक तरीके से एंटीबायोटिक का काम कर रहा है? ऑब्वियस है, ये तो अंडरस्टूड है कि जब आप खुली वातावरण में रहेंगे, सुबह उठेंगे, आपको अपने घर के अंदर ही हरा गार्डन मिलेगा, पार्क मिलेगा, शाम को सैर करने के लिए आपको लॉन है, बैठने के लिए परिवार में खुली जगह है, साफ़ वातावरण में रहेंगे, अच्छा खाने को मिलेगा, तो ऑब्वियस है कि आपको आयु लंबी ही होगी, आपकी बीमारियों से दूर रहेंगे। आप देखिए ना, अब शहरों में, सेक्टरों में क्या हो रहा है, ज़्यादातर डॉक्टरों के क्लिनिक ज़्यादा है, मकान कम है। जिस तरीके से देश में अभी वर्ल्ड डायबिटिक काउंसिल ने ये कहा कि पूरे देश में हर 10 आदमी में 1 आदमी डायबिटीज़ का शिकार है और आने वाले समय में इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल के रूप में आएगा, तो ये खाद्य पदार्थों को लेकर जो देश में एक समस्याएं हैं, तो क्या ये फार्म हाउस कल्चर को आगे बढ़ाने से इस समस्या से दूर हो सकता है? क्या आप कैसे देखते हैं इसको?
मेरा तो ये मानना है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि डायबिटीज़ में इंडिया का नंबर 1 पे आने की, अभी तक तो खैर अमेरिका डायबिटीज़ के मामले में नंबर 1 पर है नहीं, विश्व में। सबसे ज़्यादा देश अब भारत में है पेशेंट 10 करोड़। नहीं सर, अभी अमेरिका में है, नंबर 2 पर है भारत। जी। और जिस तरीके से फार्म हाउस कल्चर को हम लाना चाह रहे हैं, इस तरीके से इसकी क्षमता डेंसिटी कम ही होगी। इसमें दवाइयों का कम इस्तेमाल होगा, आप अच्छा खाद्य पदार्थ आपको खाने को मिलेगा जब आप पेस्टिसाइड फूड नहीं खाएंगे जो रसायन द्वारा पैदा किया जाते हैं। और एग्रीकल्चर फूड की तरफ आप क्यों भाग रहे हैं आजकल? देखिए ना, हर आदमी ऑर्गेनिक कल्चर की तरफ भाग रहा है कि हमें ऑर्गेनिक खेती चाहिए, ऑर्गेनिक फूड चाहिए, ऑर्गेनिक फूड की तरफ भाग रहा है। आप देखिए पब्लिक को। तो ये मतलब मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में, अगर ये मेरा ये मानना ये है, आपका मेरा ये मानना है कि ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप बैंक में 100 रुपये रखते हैं तो 8 साल में वो पैसा 200 होता है, और एक तरह से हमारा इन्फ्लेशन रेट भी हर साल जो है वो 6 से 7% है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि विश्व युद्ध लगने वाला है, तो क्यों ना 2-4 दिन ढंग से जी लिया जाए। जी, लेकिन मेरा ये सवाल था शर्मा जी कि बैंकों में पैसा जिस तरीके से 8 साल में दोगुना हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो क्या ये जो कुछ इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि लैंड इन्वेस्टमेंट इज़ बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन दिस अर्थ, तो क्या ज़मीन में, फार्मिंग लैंड में ही निवेश करना आने वाले समय में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए अच्छा है? जिस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, लोग बैंकों में पैसा, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो फार्म हाउस का जो लैंड है वो आने वाले समय में कैपिटल गेंस ज़्यादा देगा। बिल्कुल 100% देगा, तो कई गुना देगा, तो ये कई गुना देगा। इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी ये एक Investment- सेफ साइट है। मेन तो आपने अपनी सेहत को देखना है। हम जिंदा रहेंगे तो बेटर है, और जिंदा रहने के लिए सब कुछ किया जाता है। इन्वेस्टमेंट पर्पस से तो ये कई गुना, बैंकों से तो कई गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। तो यहाँ हेल्थ इज वेल्थ के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन भी है। हमारे साथ हैं मेघराज सिंह जी जो यूनिक इन्वेस्टर चलाते हैं। यूनिक इन्वेस्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को इन्फ्लेशन की समस्याओं से निजात देने के उद्देश्य से बनाया गया, और देश के रक्षा क्षेत्र में कई आर्मी, कई नेवी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने हमेशा फिनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम चलवाया यूनिक इन्वेस्टर के द्वारा। और यूनिक इन्वेस्टर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सही राय देती है, निःशुल्क देती है, और वो एक तरीके से आप ये कहें तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए काम करता है कि इन्वेस्टर का मनी कहीं ऐसे गलत चीज़ों में नहीं चला जाए और उनका मनी का वैल्यू एडिशन हो। सर, हम लोग फार्म हाउस को लेकर एक स्टोरी कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पे कि जिस तरीके से कोरोना के आने के बाद लोगों में फार्म कल्चर बढ़ रहा है, लोग फार्म हाउस में अपना निवेश करने की योजना बना रहे हैं, और लोग हेल्थ कॉन्शियस होकर भी इस सेगमेंट में आ रहे हैं। कई अच्छे अच्छे लोग इंजीनियर्स हैं, लेकिन फिर भी वो खेती करने को एडवेंचर फील कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि शहरों का जीवन और ये जो ग्रामीण परिवेश का जो ये फार्म कल्चर है, ये लोगों के आयु बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होता दिख रहा है? बिल्कुल सर, इससे लोगों की आयु भी बढ़ेगी। रीज़न उसका ये है कि पॉल्यूशन फ्री वातावरण यहाँ मिलता है जी। साथ में जो फूड है उसमें दवाइयाँ वगैरह का और केमिकल्स का जो यूज होता है अधिकतर खेती में, वो जब अपना खुद का कृषि करेंगे, खुद का खेती करेंगे, तो प्रोडक्शन उसमें अपनी होगी, तो उसमें वो कम देंगे। हाँ, केमिकल यूज करेंगे ही नहीं, तो वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे पंजाब के बारे में जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई पंजाब में, तो ये देखा गया कि पंजाब में जो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ज़मीन लेती थी, वो इतना उसमें पेस्टिसाइड डालती थी कि वहाँ का ज़मीन बंजर हो गया, और लगभग कैंसर एक्सप्रेस के नाम से पंजाब से कई सारे ट्रेन अभी भी दिल्ली आते हैं, और लोग कैंसर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। तो क्या खुद फार्म हाउस लेकर ज़रूरत की चीज़ों को खेती करना और सस्टेनेबिलिटी की ओर इकोनॉमी को आगे ले जाना आज के नए युवा के लिए, जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए, जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए कैसा देख रहे हैं? इस तरह का जो एक कल्चर आया है सोसाइटी में, ये आने वाले समय के लिए किस ओर इशारा कर रहा है? सर, इससे मनी की बचत भी होगी, प्लस उनको अच्छा फूड भी मिलेगा, क्योंकि जो
ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में आराम से उगाई जा सकती हैं, जैसे घिया हो गया, टिंडा हो गया, सीताफल हो गए, भिंडी हो गई, आपका बैंगन हो गया। विदाउट केमिकल के जब हम इनको यूज करेंगे सब्जियों को, तो आप समझिए कि स्वस्थ जीवन, स्वस्थ सेहत, स्वस्थ रहेगा बंदा। और सेहत अगर सही है तो सब कुछ सही है। आजकल छोटे छोटे पॉल्यूशन फ्री आपको वातावरण मिलेगा, ग्रीनरी मिलेगी, तो वैसे ही व्यक्ति का आयु बढ़ जाएगा। तो पॉल्यूशन फ्री और हेल्थ इज़ वेल्थ पहली प्राथमिकता हैं, लेकिन निवेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो जिस तरीके से आज बैंकों में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, लोगों को उसके निवेश पे 8 साल में पैसा दोगुना मिल रहा है, और इसके अलावा जो इन्फ्लेशन रेट हर साल बढ़ रहा है, जैसे आज आप बैंक में 100 रुपये रख रहे हैं तो अगले साल आपका 100 रुपये का वैल्यू 108 रुपये होता है। लेकिन आज जितना चीज़ आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं, एक साल बाद इन्फ्लेशन रेट जो 7% बढ़ेगा तो आपके 107 रुपये में आज जितना आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं उतना एक साल बाद आप खरीदेंगे। तो ये इन्फ्लेशन का जो मैथ है, इसमें ये फार्म लैंड किस तरीके से लोगों के पैसे को सेव भी करता है और इन फ्यूचर उनके कैपिटल को गेंस भी करता है। जी देखिए सर, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से अलग बेनिफिट होता ही है, लेकिन जो कई गुना बेनिफिट होता है। कृषि लैंड में अगर हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो आप मान के चलिए कि हर 3 साल में डबल हो जाना है। 3 साल में आराम से डबल हो जाना है पैसा। क्यों? क्योंकि हम आपको इस फार्म हाउस के ऊपर ऑर्गेनिक फूड भी मुहैया कराते हैं। एक बार लाइएगा, देखिए आप, हम घरों में जो खाते हैं, जो सेक्टरों में खाना खरीद